थैंक यू कल्प। हाँ, तो ए ओपनिंग देखकर पता लग जाएगा, सी इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस देखकर पता लग जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस देखकर अपने को पता लग जाएगा, जहां पर भी वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो सीधे सीधे आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन बात कर रहे थे बी की, तो बी मैंने आपको बताया था, बी अपन नो डाउट डी को देखकर भी अपन बी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी को देखकर भी अपन डी निकाल सकते हैं। उज्जवल बस अभी स्टार्ट ही करा है, उज्जवल अभी स्टार्ट ही करा है। पर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा अच्छा आइडिया दे देता है, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे मैं एक दो एग्जांपल और इसके बता देता हूं कि कैसे अपने को करना है। लेट्स से मैंने एक पैराबोला बना दिया इस टाइप का। ठीक है, और लेट्स से मैंने एक पैराबोला और बना दिया, वो लेट्स से ऐसा बना दिया। आपको ए बी और सी का साइन बताना है, ए बी और सी का साइन, है ना। तो पहली चीज मैंने क्या बोली, ए तो ओपनिंग देखकर पता लग जाता है, तो इसका ए क्या होगा बताओ बच्चों, इसका ए क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसका ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पता लग गया ए। ठीक है, सी, ए के बाद सी, सी भी डायरेक्ट पता लगता है, क्योंकि सी भी डायरेक्ट पता लगता है। ठीक है, बताओ इसका सी कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका सी पॉजिटिव। जीरो कौन बोला, जीरो कौन बोला तनिष, जीरो क्यों होगा, ये रहा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, साफ साफ दिख रहा है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो दैट्स व्हाई दिस इज c ग्रेटर देन जीरो। इसका भी c कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये रहा c, जीरो कॉमर्स। ठीक, b की बात करें अब, b की, तो b मैंने कैसे बताया था, वर्टेक्स देखकर। और जनरली ना देखो पैराबोला में आप एक चीज देखना, देखो अभी मैंने भी जैसे दोनों पैराबोला बनाया ना बेटा, तो उसमें भी आप एक चीज देखो ना, तो एटलीस्ट वर्टेक्स आपको क्लियर कट दिखेगा, मतलब उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि वर्टेक्स आप बोले कि ये कभी अपने को क्लियर नहीं हुआ, उधर हो रहा है कि इधर हो रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है। देखो साफ दिख रहा है वर्टेक्स इधर की साइड है। ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वर्टेक्स इधर की साइड है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वर्टेक्स ऐसा देगा कि अपने को बहुत क्लियर कट वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब इसका वर्टेक्स कैसे बताया था, बी का साइन। ठीक है, पहले इधर समझ लो अच्छे से, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, माइनस बी बाय टू ए। सो व्हाट अबाउट माइनस बी बाय टू ए, बताओ माइनस बी बाय टू ए कैसा होगा, माइनस बी बाय टू ए नेगेटिव होगा, है ना। कोऑर्डिनेट तो समझ में आता है, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव है, तो साफ साफ दिख रहा है माइनस बी बाय टू ए नेगेटिव होगा। ठीक है, राइट। अब माइनस बी बाय टू ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, एक एक स्टेप वाइज चलो, एक एक स्टेप वाइज। माइनस को उधर ले जाते हैं, माइनस को उधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। टू को उधर ले जाने में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो टू को उधर ले गया मैं, तो बी बाय ए ग्रेटर देन जीरो हो गया। ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो ए को भी उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो दैट्स व्हाई बी लेस देन जीरो हो जाएगा, बी लेस देन जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं, एक और देख लो, इधर और देख लो एक बार और। ये वर्टेक्स बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई डाउट इसमें। ठीक है, माइनस को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ए पॉजिटिव है, टू ए भी पॉजिटिव होगा, तो टू ए को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो बी नेगेटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में, हाँ बिल्कुल, बी के लिए मुझे ए का पता होना जरूरी है। ठीक है ना, ए पता होगा तभी उसके अकॉर्डिंग अपन बी को रिलेट कर पाएंगे, या उल्टा बात कर दें कभी, मतलब आपको बी दे दे वो, तो बी दे दे ए का साइन पूछ ले, मतलब कुछ भी, कुल मिला के रिलेटेड है, इस तरह से चीजें। क्लियर है यहां तक की बात, चले आ गया।
दानिश में से तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, फास्टली मैं रिकैप कर देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए मैंने बता दिया था, ओपनिंग देखकर पता लग जाएगा। सी इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस देखकर पता लग जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये पॉइंट सीधा सीधा सी बताता है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। ठीक है। बी के लिए मैं बता रहा था, बी वर्टेक्स देखकर पता लगेगा। बी वर्टेक्स देख के कैसे पता लगेगा? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अब सबको याद होना चाहिए, -b/2a होता है। फॉर एग्जांपल साफ साफ दिख रहा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसका मतलब -b/2a की वैल्यू नेगेटिव हुई। माइनस को उधर लेके गए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ए मुझे पता था नेगेटिव, तो ए को भी उधर लेके गए तो अगेन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसे यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। इसको वाले एक बार आपको लिखना हो तो लिख लीजिए एक बार। एक बार बना लीजिए दोनों ग्राफ, तो आपको फाइनली याद रहेगा, है ना। अब इसमें एक दो चीजें और बता के फिर अपन लोकेशन ऑफ रूट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, बी दोनों केस में नेगेटिव होगा। बी मतलब निकालना पड़ता है एक्चुअली, डायरेक्ट जैसे देख के ए पे डिपेंड करेगा, ये माइनस साइन है। नंबर ऑफ रियल रूट्स बाय वी कैन सी इक्वेशन। नंबर ऑफ रियल रूट्स तो नहीं बता सकते बेटा। स्क्रीन बेटा विजिबल, सबको बोर्ड विजिबल हो रहा है कि नहीं? ऋषिका बोल रही है कि ब्लर है। क्लियर है ऋषिका बेटा? क्लियर है सबको? ऋषिका क्लियर है बेटा? बी बिना निकाले नहीं बता सकते। हाँ, बी को आपको चेक करना पड़ेगा, बी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बेटा तीसरी बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, अब आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अब क्या है कि जैसे ग्राफ में यदि मैं बात करूं ना, तो जैसे अभी अपन ने केवल एबीसी का साइन देखा, और आप एक चीज और समझो ग्राफ से, जब मैं पैराबोला बना रहा हूं तो उस पैराबोला में मुझे एक एक चीज ये तो क्लियर कट पता लगी रही है कि कहां पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, कहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं x की और भी बहुत सारी वैल्यूज रखकर y की वैल्यू के बारे में कंक्लूड कर सकता हूं, और क्वेश्चन में वो भी वो चीज पूछता है। क्वेश्चन में वो भी वो चीज पूछता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में क्या, लेट्स से मैंने बोला y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब है ना, आप तो सीधे सीधे बस ये समझो कि इट इज अ रिलेशन ऑफ x एंड y, इट इज अ रिलेशन ऑफ x एंड y, है ना। और y को अपन f ऑफ x भी लिख रहे हैं, y को अपन f ऑफ x भी लिख रहे हैं, राइट। अब आप ध्यान से समझना, सपोज करो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं आपको पास, है ना, तो आप सोच के देखना कि वो चीज मेरे पास क्या इंडिकेट कर रही होगी, या वो वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी, 4a माइनस 2b प्लस सी लिखा मैंने। ठीक है, लेट्स से मैंने ये सारी चीजें लिखी है, तो अब आप ये बताइए कि ये जो भी वैल्यू है ये क्या क्या बता रहा होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या बता रहा होगा? a प्लस बी प्लस सी बता रहा होगा जब आप इसमें x इज इक्वल टू 1 रखकर जो y की वैल्यू निकाल रहे होंगे। नहीं, सम ऑफ द कोफिशिएंट बता रहा है, वो बात ठीक है ना विधान। अभी मैं x और y के रिलेशन में बात कर रहा हूं, ठीक है, x और y के रिलेशन में, x और y के सम ऑफ द कोफिशिएंट दैट इज फाइन। पर जैसे मैं सबकी बात करूं तो मैं a प्लस बी प्लस सी को ऐसा बोलता हूं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ y at x is equals to 1, value of y
एट एक्स इक्वल्स टू 1, या इन शॉर्ट आप इसको f ऑफ 1 भी बोल सकते हो, f ऑफ 1। ठीक भाई, x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो ये प्लस बी प्लस सी आएगा ना, ठीक है। ये क्या बता रहा होगा, f ऑफ माइनस, ये क्या बता रहा होगा, f ऑफ, ये क्या बता रहा होगा, f ऑफ माइनस 2, ये क्या बता रहा होगा, आप बताना, ये क्या बता रहा होगा। a माइनस 2b प्लस 4c, एग्जैक्टली एफ ऑफ, सोचा सही है आपने, पुष्कर और इनने उसने पार्थ निमन ने भी सी, हाँ सोच सही है आप, 1/2, पर एग्जैक्टली -1/2 पे तो नहीं, पर ठीक है, -1/2 पे, -1/2 पे, तो -1/2 पे करेंगे तो a/4 माइनस b/2 प्लस c, तो यहां पर आएगा 4 a माइनस 2b प्लस 4 c। यदि f ऑफ 1/2 रख दे, f ऑफ 1/2 रख दे, दिस इज f ऑफ, मतलब यदि मैं f ऑफ -1/2 रखता, आप ऐसे सोचो, मैं f ऑफ -1/2 यदि रखता, तो f ऑफ -1/2 से मुझे ये मिलता, क्या मिलता, a/4 माइनस b/2 प्लस c मिलता, f ऑफ -1/2 से, तो ये मेरे पास हो गया a माइनस 2b प्लस 4c/4। इसका मतलब यूं बोल सकता हूं मैं कि a माइनस 2b प्लस 4c जो था, ये एक तरह से क्या हो गया, 4 को इधर ले जाओ आप, ठीक है, ये 4 को ले जाओ इधर, तो ये आएगा अपने पास 4 इंटू एफ ऑफ -1/2, 4 इंटू एफ ऑफ -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू एफ ऑफ -1/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखो, ये सारी चीजें बताने का मेरा पर्पस एक ही था, ये सारी चीजें बताने का मेरा पर्पस एक ही था कि अपन क्या कर रहे हैं कि कभी भी आपके पास एबीसी में कोई कॉम्बिनेशन आ जाए इस तरह के, दीज आर द सम एग्जांपल्स, दीज आर द सम एग्जांपल, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी और दे सकते, जैसे ये तो अब आपको क्या है कि एक बार समझ में आ गया तो आपने दरादर वैल्यू रख दी 1 -1 2 -2 इस तरह से, है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये कभी भी एबीसी का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए आपके पास, तो उस कॉम्बिनेशन का साइन आपको बताना हो कि व्हाट इज द साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज द साइन ऑफ a माइनस बी प्लस सी, तो उसमें मैं ए बी और सी का अलग अलग साइन देखकर नहीं पता लगाता, ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि a प्लस बी प्लस सी, मान लो मैं आपसे बोल दूं a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव और c नेगेटिव है, तो आप बता पाओगे क्या a प्लस बी प्लस सी कैसा होगा, हर केस में नहीं बता पाएंगे। हाँ भाई ए बी सी मान लो मैं तीनों पॉजिटिव दे दूं तो आप बोलोगे कि हाँ भाई पॉजिटिव आएगा, तीनों नेगेटिव तो नेगेटिव, हर केस में तो नहीं बता पाएंगे अपन, ठीक है। तो बेसिकली एबीसी का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाए तो वो पता लगाने के लिए आपको ये सोचना है क्या वो पूरा कॉम्बिनेशन मुझे कहीं से एक साथ मिल सकता है क्या, एक्स की कोई वैल्यू रखने पे मुझे पूरी की पूरी ये चीज या इस टाइप की कोई चीज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके मुझे मिल सकती है क्या, वहां से मुझे ये पूरे कॉम्बिनेशंस पता लगेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में यूज कैसे करना है उस पर मैं आता हूं, ये तो चलो आपको ये बात तो समझ में आ गई, अब मैं क्वेश्चंस में यूज करने की बात करता हूं कि क्वेश्चन में इसको आप यूज कैसे करोगे, है ना। चाहो तो ये लिख लेना 3-4 एक्सप्रेशन, ठीक है, तो कभी कंफ्यूज हो तो आप देख लो कि ये क्या है, एक बार ये लिख लेना, और हमेशा आप रटना मत, उसको रट मत लेना, क्योंकि ये तब है जब मान लो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, अब क्वेश्चन में कभी वो प्लस सी की जगह माइनस सी दे देगा तो फिर ये कुछ और हो जाएगा, रटना मत उसको, आ रही बात समझ में, है ना भाई। क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ना कि वो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही देगा, हो सकता है कि माइनस सी लगा दे, यहाँ पे माइनस लगा दे, या बी की जगह 2b रख दे, कुछ और कर दे वो, है ना, तो वो अलग भी आ सकता है, तो उसको रटना मत, ठीक है। चलो लिख लिया,
बस ये लिख लेना और बस ये 3-4 चीजें लिख लेना। ठीक है, चलो। अब जैसे मान लो कि मैं इसका ग्राफ आपको दे दूं, है ना, तो उस ग्राफ को देखकर मुझे ये पता लग जाएगा कि कहां किस एक्स के लिए वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, किस एक्स के लिए वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये पता लग जाए। तो फिर जैसे अभी जो मैंने लिखा था एफ ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस वन, ये सब भी मैं इस सब का साइन भी बता सकता हूं, इन सब का साइन भी बता सकता हूं, है ना। ठीक है, होगी ना प्रथम फिजिक्स की क्लास? क्यों फिजिक्स की क्लास तो नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट्स से मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे एफ एक्स का ग्राफ ये है ना, एफ एक्स का ग्राफ ये है, और ध्यान से समझना बेटा, माइनस ये माइनस 1/2 है और लेट्स से ये 3/2 है ना। हालांकि ठीक है, -1/2 मैंने दे दिया, 3/2 मैंने दे दिया, ठीक है। तो -1/2 दे दिया, 3/2 दे दिया, तो रूट्स आ गए एक तरह से, है ना। तो रूट्स आ गए तो इक्वेशन तो लिख ही सकता हूं वैसे तो, पर अपन मेनली आपको ग्राफ से समझने की कोशिश करनी है, ग्राफ से। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देख के बताना कि ये एफ एक्स हो गया और ये एफ एक्स ये था। अब मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी का साइन कैसा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इस ग्राफ को देखकर मैं वो आपसे बोलूं कि ये इसका ग्राफ है, तो आप मुझे बताओ अब कि ए प्लस बी प्लस सी का साइन कैसा होगा? अभी भी मिक्स आंसर आ रहे हैं यार, एकदम मजा नहीं आया, मतलब मैं सोचा था सबका सही आ जाएगा। मजा नहीं आया। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? अभी अपन ने निकाला था, ठीक है। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? एफ ऑफ वन है कि नहीं? ठीक है, एफ ऑफ वन का मतलब क्या बताया था? एक्स इक्वल्स टू 1 पर वाई की वैल्यू, यही बताया था। ग्राफ देख के आप देखो, एक्स इक्वल्स टू 1 पर वाई की वैल्यू ग्राफ में कैसी है, कैसी है? एक्स इक्वल्स टू 1 पे वाई की वैल्यू, समझ में आ रही है बात? अब सही आंसर आ रहे हैं सबके, अब सही आंसर आ रहे हैं। पूरा मत लिखो, बस एक साइन बना दोगे जिससे समझ में आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो साइन ही दिख रहा है। हाँ वेरी गुड, अब बात समझ में, ये वन हुआ ना, तो वन पे साफ साफ लिख रहा है नेगेटिव, तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें। मैं आपसे पूछूं कि 4a प्लस 2b प्लस सी का साइन कैसा होगा, बताओ बच्चों। अब सही आना चाहिए सबका आंसर। 4a प्लस 2b प्लस सी का साइन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी भी अरे कौन आया, कौन माइनस वाला? शशांक माइनस वाला, अभी भी एक जना दिखा मेरे को माइनस वाला, अब बाकी सब प्लस वाले, वेरी गुड, सही है सही है। यानी किसी ने एक ने माइनस लिखा। 4a प्लस 2b प्लस सी मतलब f of 2 मतलब x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू ये रही। x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, कैसी हुई? पॉजिटिव हुई, तो 4a प्लस 2b प्लस सी कैसा हो गया? पॉजिटिव। आ गई कि नहीं बात समझ में? ग्राफ यदि आपके पास हो तो कोई एक वैल्यू पर, मतलब ये तो डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं, अभी तो मैंने कुछ इधर उधर कह रहा ही नहीं क्वेश्चन, ये अभी 1 मिनट पहले लिखा था मैंने, वही लिख के देख देख पूछ लिया आपको साफ साफ। ठीक है, सी बता सकते हैं उसमें सी कैसा होगा? सी कैसा होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी नेगेटिव हो गया।
ओरिजिन से पास होगा तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओरिजिन से पास होगा तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगली बात समझ में यहां तक। अब एक्चुअल क्वेश्चन पर आता हूं मैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा आपको, इस टाइप से नहीं मिलेगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोले इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन कैसा मिलेगा देखना आप। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equals to 0 have non-real roots such that a plus c greater than b, then अब ऑप्शन देगा a पॉजिटिव, c नेगेटिव, a प्लस b प्लस c पॉजिटिव या 4a प्लस 2b प्लस c नेगेटिव, नहीं आता, ऐसे ऑप्शन देगा। एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। एक मैं बता देता हूं, फिर आपको बताना रहेगा, ठीक है, कंक्लूजन कैसे निकालना है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको मान लेता हूं कि ये एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नॉन रियल रूट होता है, जैसे ही नॉन रियल रूट हुआ इसका मतलब d लेस देन 0 हुआ। और आपको याद हो तो जैसे ही d लेस देन 0 आता है मेरे दिमाग में दो ग्राफ आ जाते हैं। d लेस देन 0 का मतलब या तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए या ग्राफ ऐसा होना चाहिए। आई कि नहीं ये बात समझ में? इससे सब एग्री करते हैं कि नहीं कि जैसे ही d लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो ग्राफ की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। अब आप बता सकते हैं इसमें से, यदि मैं इसको फर्स्ट नंबर बोलूं और इसको सेकंड नंबर बोलूं, तो एक जो चीज और मैंने दे रखी है ये, इससे मुझे फाइनली पता लग सकता है कि मेरा ग्राफ एक नंबर वाला होगा या दो नंबर वाला होगा। और वो पता लगते ही मेरे चारों ऑप्शन से एकदम धड़ाधड़ आ जाएंगे। एक चीज उसने और दे रखी है जिससे मैं फाइनली ये कंक्लूड करूंगा कि ग्राफ इज 1 और 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। किसने 2 दिया है? हर्षल ने, नहीं हर्षल ने तो सही दिया, किसी ने 2 दे दिया। कैसे पता लगेगा, कोई बता सकता है टाइप करके? हाँ वेरी गुड, आसिम ने बता दिया, बहुत बढ़िया। a प्लस सी ग्रेटर देन b का मतलब इनडायरेक्टली ये मैंने लिखा था a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 लिखा था बच्चों, ठीक है। और ये अभी अभी अपन बात कर चुके हैं 2-3 बार कि ये बेसिकली एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मुझे साफ साफ पता है, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि ये तो कंफर्म हो ही गया था कि ग्राफ इन दो में से कोई एक है। और ये भी साथ में बोल रहा है कि x इक्वल टू -1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे कंफर्म पता है कि x इक्वल टू -1 पे पॉजिटिव इसी ग्राफ में आ सकती है। कहीं पर भी ले लूं, क्योंकि इसमें तो कहीं पे भी लूंगा मैं -1 तो पॉजिटिव ही आएगी, और इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि -1 कहीं पे भी लूंगा तो नेगेटिव ही आएगी। तो कहीं पे भी ले लो आप, ये पॉसिबल नहीं है, तो मेरा ग्राफ ये हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आप चार में से ऑप्शन टाइप करके दिखा दो जल्दी से, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। इसका मतलब अब ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? कौन कौन से? मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। हाँ बिल्कुल रूपांशु, आई वाज एक्सपेक्टिंग। ऑप्शन अभी भी आप गलत बताएं। अच्छा मैंने वो टाइप गलत, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत किया, ये सी है।
हाँ अब सही, अब सही। चलो समझ लो बेटा, रूपांशु और स्नेहा, ठीक है, दो चीजें हैं, नॉन रियल रूट्स हैं। रूपांशु समझ लेना बेटा, नॉन रियल रूट्स हैं। नॉन रियल रूट्स का मतलब डी लेस देन जीरो होता है। डी लेस देन जीरो होता है तो मुझे पता है कि या तो ग्राफ ऐसा बनता है या ऐसा ग्राफ बनता है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है। दूसरी चीज ये दे रखी थी a प्लस सी ग्रेटर देन बी था, तो b को मैं इधर लेके गया, ठीक है, तो मेरे पास a माइनस बी प्लस सी बन गया। और मुझे पता है कि a माइनस बी प्लस सी का मतलब होता है f ऑफ माइनस वन। क्यों होता है? इसको मैंने fx माना हुआ है, तो ये fx माना हुआ है, तो a माइनस बी प्लस सी जो है वो x इक्वल्स टू माइनस वन रखने पर मिलता है। x इक्वल्स टू माइनस वन, तो f ऑफ माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो f ऑफ माइनस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब x इक्वल्स टू माइनस वन पर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो मुझे दो ग्राफ पता लगे थे, अब मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल्स टू माइनस वन पे y की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो x इक्वल्स टू माइनस वन पे आप ध्यान से देखो बेटा कि माइनस वन पे y की वैल्यू पॉजिटिव, इस ग्राफ में तो कहीं पर भी मैं माइनस वन मानूंगा तो मिल ही नहीं सकती, इसी वाले ग्राफ में होगी कहीं पर भी। तो दिस इज माई फाइनल ग्राफ, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कंफर्म है कि ए पॉजिटिव होगा ओपनिंग अपवर्ड से, ठीक है। सी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म है। क्यों? क्योंकि मैं वाई एक्सिस कहीं पर भी बनाऊंगा तो ऑब्वियसली सी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि ये ग्राफ बनने का मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये आपका f ऑफ वन है, पॉजिटिव आना है। ये आपका f ऑफ टू है, वो नेगेटिव आ नहीं सकता। ये f ऑफ टू है तो वो नेगेटिव होगा नहीं, तो f ऑफ वन पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आई की नहीं बात समझ में? स्नेहा, रूपांशु को तो आ गई, चलो वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन समझ में आ गए, मैंने फाइनली ऑप्शन कैसे डिसाइड करे, ए तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, ओपनिंग अपवर्ड्स वाला हो रहा है, ठीक है। और सी साफ साफ दिख रहा है, सी कौन सा पॉइंट होता है जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो सी सी नहीं, वो आपके लिए नहीं बोला था रूपांशु, वो आपके लिए नहीं बोला था, आप मत मत माइंड करो, आपके लिए नहीं बोला था, वो जनरल बोला था, दो तीन जनों का आया था वो, तो इसलिए बोला था, आपके लिए नहीं बोला था, ठीक है। तो हाँ, मैं ऑप्शन की बात कर रहा था, सी नेगेटिव, ठीक है। तो सी नेगेटिव नहीं होगा, ग्राफ ये बना था, है ना, तो सी नेगेटिव होगा नहीं। हाँ, सी इसकी बात करूं मैं, तो इसकी बात करूं तो मैं ये एफ ऑफ वन हो गया, एफ ऑफ वन, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, एफ ऑफ वन हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ वन कहीं पर भी होगा, एक्स इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, एक्स इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसमें कहीं पर भी लेंगे तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो अपना ग्राफ तो ये बन ही रहा है, तो इसलिए वो पॉजिटिव आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में है? चलिए वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको लिख लेना, इसको लिख लो आप एक बार। डी क्यों नहीं लिया, मैं समझा नहीं बेटा, डी क्यों नहीं लिया? डी तो लिया तो है डी लेस देन जीरो, डी तो उसने ही दे रखा है, नॉन रियल रूट्स, डी तो उसी ने दे रखा है ना, मतलब कहां पे डी नहीं लिया, मैं समझा नहीं आपकी बात, डी कहां पे नहीं लिया अपन ने? हाँ,
रूट्स रियल हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, रूट्स रियल हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, मतलब समझा नहीं, रियल हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि रियल नहीं हो तो कॉम्प्लेक्स होगा, उल्टा बोल लो क्या? चलिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, देन ए ऑप्शन है a plus b plus 8 लेस देन 0, बी ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन है a लेस देन 0 एंड डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होंगे। हाँ हो सकती है, मतलब उसमें परोपाटीदार फिर आपने ए ग्रेटर देन 0 बोल दिया तो सी ग्रेटर देन 0, हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, करेक्ट। आंसर बता भी दिए मैं, टाइप बी एंड क्या क्या आंसर बता रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया आए, ये भी बता दिया। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा आंसर? बी एंड डी, आंसर होगा बी एंड डी। कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स, है ना? अच्छा इसमें मैंने ये कंडीशन नहीं दी, ये देना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। बात साफ वापस से वही है कि कॉम्प्लेक्स रूट है तो पूरा ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा और या पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है? फर्स्ट सेकंड कौन सा बनना चाहिए, फर्स्ट वाला बनेगा कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला बनेगा कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। कैसे पता लगेगा? कौन बता रहा है सेकंड? सी ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये रहा ना 8, व्हाट इज दिस 8? एफ ऑफ 0 मींस यदि मैं इसको एफ एक्स मान लूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 को यदि मैं एफ एक्स मान लूं तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 8 है, वो साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 8 इसी वाले ग्राफ में हो सकता है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 8 इसी वाले ग्राफ में हो सकता है, बस इसमें नहीं हो सकता तो बात खत्म। जैसे ही ग्राफ पता लगा, ए पॉजिटिव पता लग गया, ठीक है, सी ए ये गलत हो गया, ये एफ ऑफ 1 था, ये एफ ऑफ -1 था, तो एफ ऑफ -1 भी पॉजिटिव होगा, तो बी एंड डी आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? आ गई कि नहीं बात समझ में? ए इज ऑल्सो करेक्ट। ए कैसे करेक्ट होगा बेटा? ए तो एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 1 लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये ग्राफ बन रहा है तो 1 कहीं पे भी लोगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं अब अपन।
ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स 4 to 5 बेटा मेरे को नहीं पता यार किसकी क्लास है। तो फिजिक्स की क्लास बता रहे हैं बेटा, सब फिजिक्स की क्लास है 4 to 5। देखो लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है बेटा कि अब अपन लोकेशन ऑफ रूट्स में अपने को रूट्स के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन वो दे रहा है रूट्स के बारे में कि मुझे रूट्स एक पर्टिकुलर टाइप के चाहिए। और हाँ ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसलिए टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो मुझे रूट्स की लोकेशन बता रहा हूं कि मुझे रूट्स पर्टिकुलर टाइप के चाहिए, तो उस टाइप के रूट्स मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे कंडीशन डिराइव करनी है। ठीक है, कि उस टाइप के रूट्स है उसके लिए मुझे कंडीशन डिराइव करनी है कि व्हाट विल बी द कंडीशन, कंडीशंस कैसी होगी, क्या क्या कंडीशंस मुझे लिखनी है ना। तो अब की बार अब अपन क्या है कि इसमें सारी की सारी चीजें जो है वो ग्राफ से डील करेंगे, ग्राफ से डील करेंगे। मतलब मेरी सीक्वेंसिंग ऐसी चलेगी, मुझे रूट्स के बारे में पता लगा, उसको देखकर मैं ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ को देखकर मैं कंडीशन लिखूंगा। ऐसे रूट्स के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, उसको देखकर ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ को देखकर फिर अपन कंडीशन लिखेंगे, ऐसा है ना। चलो तो क्या करते हैं, अब मैं इसमें पहले आपको एक पॉइंट समझा देता हूं कि अपन तीन कंडीशन की बात करते हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी, एक तो एफ ऑफ के, एक डी है और एक माइनस बी बाय 2 है। ठीक है, एफ ऑफ के और या फिर आप इसको बोल सकते हो एफ ऑफ के वन या एफ ऑफ के टू। ठीक, बी सबको पता ही है, माइनस डी तो डिस्क्रिमिनेंट होता ही है, माइनस बी बाय टू है भी सबको पता है, माइनस बी बाय टू इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, ये भी सबको पता है ना। अब ये एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के या एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू ये है क्या चीज, आप यूं समझना कि मैं जब भी कोई स्टेटमेंट लिखूंगा तो आप ध्यान से उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, के नंबर है, रियल नंबर है, और कौन सा रियल नंबर है वो मैं बता रहा हूं कि जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं अपन ने रूट्स को किसी नंबर से कंपेयर करा है, वो नंबर के है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, तो अपन ने रूट्स को किससे कंपेयर करा है, 1 से, तो एफ ऑफ 1, दिस इज एफ ऑफ 1। मैंने बोला बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है ध्यान से, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो बता सकते हैं किससे कंपेयर करा अपन ने रूट्स को, 0 से। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि बोथ रूट्स आर लेस देन 0, राइट राइट राइट, तो वो एफ ऑफ 0। बहुत सी बार दो दो नंबर से कंपेयर कर लेते हैं, इसलिए वो एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू लिखा है। ठीक है, मैंने बोला बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1 but less than 3, both roots are greater than 1 but less than 3, तो f of 1 f of 3 दो कंडीशन बनेगी, f of 1 और f of 3। इंटीजर थोड़ी ना चाहिए इसने, इंटीजर की नहीं, आपने तो 1 से ग्रेटर 2 से 3 2 बता दिया, इंटीजर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हो गया होगा शायद से, हो गया था शायद रूपांशु, है ना। तो ये के वन के टू है, आई कि नहीं, के वन के टू वाली बात समझ में आ गई, के वन के टू वाली बात समझ में आ गई कि किसी किसी कंडीशन में अपन क्या होंगे कि एक ही नंबर से कंपेयर करेंगे, और किसी किसी में क्या होता है कि दो दो नंबर से कंपैरिजन हो जाता है, तो फिर वो एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू वाली आ जाती बात। तो मेरा पहला पॉइंट इसमें ये रहता बेटा, ठीक है, कि ये कंडीशन कंपल्सरी है, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज ऑप्शनल,
ऑप्शनल मतलब डिपेंड्स, मतलब मैं यूं बोल रहा हूं कि डिपेंड्स। ऑप्शनल मतलब ऐसा मान लो कि डिपेंड कर रहा, वो डिपेंड करे, है ना। और ये कंडीशन कंपलसरी है, ये डिपेंड करता है। मीन्स क्या है कि ये तो सब में आएगी, जितने केस में लूंगा ना, हर केस में ये कंडीशन आएगी ही आएगी, जितनी कंडीशन में हर केस में आने वाली है, ठीक है। और ये किसी में आएगी किसी में नहीं आएगी, और इसमें ना आएगी तो दोनों आएगी, और या केवल ये आएगी, मतलब या तो एक कंडीशन लिखनी पड़ती है ये वाली, या तीनों लिखनी पड़ेगी, दो नहीं आती, दो नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। या तो एक या तीनों, नहीं डी भी कंपलसरी नहीं है, डी भी कंपलसरी नहीं है, वही मैं बोल रहा हूं। अभी आप समझना, ग्राफ को समझना, डी क्यों कंपलसरी नहीं, आपको लग रहा होगा डी तो कंपलसरी होना ही चाहिए, नहीं, ठीक है। डी की भी मुझे हो सकता है लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हो, बिना डी लिखे मेरा काम हो जा रहा हो, ठीक है। चलो, तो अब मैं केसेस पे आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले केस की यदि मैं बात करूं, सबसे पहला केस की यदि मैं बात करूं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब सबसे मैंने क्या सीक्वेंसिंग बताई थी, कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ, ठीक है, मतलब सॉरी स्टेटमेंट, पहले रूट्स के बारे में बताएंगे, इसको देखते हुए फिर अपन ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ को देखते हुए फिर अपन कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब इसको देखते हुए मैं ग्राफ बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ऐसे ग्राफ बनाने हैं, ऐसे सारे पॉसिबल ग्राफ बनाने हैं जिसमें आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव आए, जितना बोला जाए केवल उतना अपने को करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। उसने इक्वल या डिस्टिंक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, इक्वल भी हो सकते हैं डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, उसने बस एक बात बोली कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होने हैं। तो मैंने देखा कि दोनों रूट्स पॉजिटिव लेने का मतलब मेरा ग्राफ नंबर 1 ऐसा बन सकता था, इसी में मैं बात करूं तो ग्राफ नंबर 2 ऐसा भी बन सकता था, टच करता हूं, इसी में मैं बात करूंगा तो ग्राफ नंबर 3 ऐसा भी बन सकता है, और इसी में यदि मैं बात करूंगा तो ग्राफ नंबर 4 ऐसा भी बन सकता है। दोनों रूट्स पॉजिटिव, रूट सबको पता है, रूट सबको पता है, जहां पे ये पैराबोला कट करता है दीज आर द रूट्स, जहां पे पैराबोला कट करता है दीज आर द रूट्स, तो ये रूट्स है, बेसिकली ये रूट है। तो आप देख सकते हैं चारों ग्राफ में दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इक्वल भी हो सकते हैं डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, उसने ऐसा कोई कंडीशन इक्वल डिस्टिंक्ट के बारे में नहीं बोली थी, तो अपन ने दोनों केस बना दिए उसमें, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर थोड़ा सा इधर और हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है जी, फिर आप बोले थोड़ा सा और इधर हो जाए तो हो जा सकता है, कुल मिला के ठीक है वो ग्राफ इधर उधर शिफ्ट होगा, पर अपने को जो रिलेटिव पोजीशन की बात करनी है, मतलब जिसमें कोई अपने लिए कोई चेंजेस दिख रहे हो ए बी सी इससे रिलेटेड, तो ठीक है आप थोड़ा सा इधर भी बना दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास कंडीशंस डिफर नहीं करेगी। इसलिए इमेजिनरी वाला केस कैसे लेंगे मोहित, इमेजिनरी रूट्स पॉजिटिव होते हैं क्या, मैंने कोई नंबर पॉजिटिव बोला है मतलब बात ही खत्म हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है, इमेजिनरी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बोलते ही नहीं है कभी भी, ठीक है। इमेजिनरी नंबर की पॉजिटिव बोलते ही, मतलब देखो बाय डिफॉल्ट एक चीज ध्यान रखना, मैंने ऐसा लिख दिया ना ए ग्रेटर देन 0, अब ए ग्रेटर देन 0 लिखने के बाद मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ए रियल नंबर होगा, ए ग्रेटर देन 0 बोला मतलब वो रियल नंबर ही होगा, मैं रियल नंबर को ही कंपेयर कर सकता हूँ ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 से, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इमेज नंबर पॉजिटिव नहीं है, इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव नंबर, फिर इमेजिनरी का मतलब ही क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर ही वही हुआ ना जिसको मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अपॉन हुआ डी लेस देन 0, अरे यार डी लेस देन 0 कहां से हो गया बीजी गुशु, डी लेस देन 0 में ग्राफ कैसे बनता है यार, डी लेस देन 0 में ग्राफ या तो ऐसा बनता है ऐसा बनता है, इतनी बार अभी अपन ने क्वेश्चंस करे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डी लेस देन 0 कहां से आ गया इसमें, डी थोड़ी ना ए नेगेटिव, बेटा डी तो कट कर ही रहा है ना, ठीक है। आएगी नहीं बात समझ में बीजी गुशु, डी लेस देन 0 बोल रहे हो आप, हाँ ठीक है ना, डी लेस देन 0 में तो ग्राफ पूरा ऊपर पूरा नीचे,
है ना। चलो तो अब चलो ये सेकंड बार हो गई, समझ में आ गए ग्राफ। इसके अलावा और कोई ग्राफ बन सकता है क्या जिसमें ये वाली चीज आती हो, दोनों रूट्स पॉजिटिव? वो मत बताना, वो मत बताना कि दोनों इधर ले लें कि सर इसको थोड़ा सा और इधर कर दो, थोड़ा सा और इसको इधर कर दो, नहीं वो सब ठीक है, वो तो आप कितना भी इधर उधर करते रहो तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएगी, है ना। अब कंडीशन, तीसरी पॉसिबिलिटी कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझना आपने, वो कैसे लिखी है अपन ने, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन में लिखूंगा एफ ऑफ के, तो एफ ऑफ के मतलब यहां पे के क्या है बेटा, जीरो, एफ ऑफ जीरो। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, क्या लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है, कैसे, ग्राफ देखकर बताओ। एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन, ये रहा एफ ऑफ जीरो, ये रहा, यहां पे देखो कोई सा भी, फिर आप बोलेंगे इसमें तो नेगेटिव आ रहा है ना, चलो इसमें अलग आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए पर डिपेंडेंट हो गया, कि ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, और ए नेगेटिव लिया तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आ गया, ए पे डिपेंडेंट हो गया, ए पे डिपेंडेंट, ठीक है, राइट। नाउ ये आ गया अपने पास। अब डी, डी दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी मैं उस पॉइंट पर आता हूं, आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि डी ऑप्शनल होना चाहिए, तो अपन ने कैसे लिख दिया उसको, उस पर भी मैं आ रहा हूं, अभी उस पर भी आ रहा हूं मैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस बी बाय टू ए, माइनस बी बाय टू ए, वर्टेक्स पॉजिटिव, माइनस बी बाय टू ए को भी अपन वो के से ही कंपेयर करते हैं इनडायरेक्टली, मैं ऐसा बोल दूंगा माइनस बी बाय टू ए इज आल्सो कंपेयरिंग बाय के से ही कंपेयर करना है, ग्रेटर देन के, लेस देन के। तो व्हाट ऑब्वियस बात है, दोनों वर्टेक्स इधर आएंगे, है ना, तो सॉरी दोनों रूट्स इधर आएंगे तो वर्टेक्स इधर ही है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये दोनों का मिड पॉइंट होता है हमेशा, दोनों का मिड पॉइंट होता है भाई, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होता है। तो यदि आपने दोनों वर्टेक्स पॉजिटिव साइड पे बनाए ना, तो ऑब्वियस बात है, सॉरी दोनों रूट्स पॉजिटिव साइड पे बनाए हैं तो वर्टेक्स भी पॉजिटिव साइड पर आएगा, तो माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन। नाउ द फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन जो मैं लिखता हूं इन सबको मिलाकर, डी तो दोनों में सेम ही है तो डी की दिक्कत नहीं है, डी दोनों में सेम है, ठीक है। माइनस बी बाय टू ए दोनों में पॉजिटिव है, उसकी भी दिक्कत नहीं है, माइनस बी बाय टू ए भी पॉजिटिव है, वो भी सेम है। नाउ ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव है, एंड ए नेगेटिव तो एफ ऑफ जीरो भी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ ऑफ जीरो भी नेगेटिव। तो फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, लिख सकते हैं क्या, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो दोनों को कंबाइन करके मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, माइनस b बाय टू ए ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। दिस इज द फाइनल। तो आपको ये अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, लिख तो लेना, अभी एक बार तो लिखना पड़ेगा, पर आपको याद बस ये रखना है, वो ऐसे अलग अलग इतने सारे केसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वाले केस याद रखना है, a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया, मैंने इस कॉम्बिनेशन बेटा सिंपली मैंने क्या बोला कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है कि दो कंडीशन आई थी, है ना, मैंने दो कंडीशन आई थी कि x भी पॉजिटिव ले सकते हो, y पॉजिटिव ले सकते हो, या x नेगेटिव ले सकते हो, y नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इतना सा बोल रहा हूं कि वो दो कंडीशन लिखने की बजाय मैंने आपसे ये दो, आप चार बार चेक करते, इन दोनों को लेते, इसका इंटरसेक्शन लेते, दोनों को इंटरसेक्शन लेते, उसकी बजाय बस मैंने इतना सा बोल दिया कि आप ये अलग अलग मत करना, आप तो x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो कर लो, तो उसमें दोनों चीजें मेरे पास आ जाएगी,
दोनों चीजें मेरे पास आ जाएगी। तो बस उसमें मैं यही बोल रहा था भाई दोनों चीजें तो सेम है ही सही, ये दोनों तो ए पे डिपेंडेंट हो ही नहीं रही थी, है ना। तो मैंने देखा भाई ए एफ ऑफ जीरो को रिलेट कर रहा है कि जब ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव। तो मैंने तो सीधे सीधे बोल दिया कि ए इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। अब आप ये सोचो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो उसमें ये वाली कंडीशन भी सॉल्व होगी और ये वाली कंडीशन भी आएगी मेरे पास, दोनों कंडीशन आ जाएगी मेरे पास, इसलिए इस तरह से, ठीक है। माइनस बी बाय टू है तो ये रहा बेटा, यदि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, मतलब अल्फा और बीटा दोनों यदि पॉजिटिव साइड पे कट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव साइड पर कट कर रहे हैं, तो वर्टेक्स भी उधर ही जाएगा। तो इसलिए माइनस, और मैं बोला ना जैसे वर्टेक्स को भी क्या है, अपन उसी नंबर से कंपेयर करते हैं, वर्टेक्स को भी उसी नंबर से कंपेयर करते हैं के से, के से, ठीक है। तो इसलिए वो वर्टेक्स दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ेगा कि वर्टेक्स ही पॉजिटिव आएगा, है ना। अब मैं अभी उस पॉइंट पर आता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने यहाँ पे ये कंपलसरी और ऑप्शनल लिखा है ना, उस पॉइंट पर मैं आता हूँ। पहले एक बार इसको आप लिख लो, तो फिर मैं आपको मेन जो समझने वाली चीज है वो मैं इसको समझा दूंगा आपको। एक बार इसको लिख लो, ठीक है। अच्छा अपना टाइम भी हो गया, बस मैं उसको समझा देता हूँ आपको। हाँ वो क्वेश्चन, और अपन सारे केस लेंगे ना, जब अपन 5-6 केस ले लेंगे ना, तो आपको कंपेरिजन होगा ना कि कौन सी चीज में क्या लिख रहे हैं, कौन सी चीज में क्या नहीं लिख रहे हैं, वहां पे वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब सारे कंपेरिजन हो जाएगा। बेटा एक 7 से 8 में ना आज सेशन है, सेशन का कोई पूछ रहा था ना, ठीक है। ग्रुप पे आया क्या, नहीं आया क्या, ग्रुप पे किसी के पास मैसेज आया होगा ना। नहीं आया क्या, अच्छा। तो एक सर कौन से वाले को बनाना है, 2 वाले को बनाऊं कि केवल सिंपल वाले को बनाना है। ठीक है सर। तो हाँ अच्छा, मैं सेशन का बता रहा था, 7 से 8 में क्या है, एक सेशन है आज जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड 11th में जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स रहते हैं, डाउट्स मतलब क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, क्वेश्चन नहीं पूछे कैसे पढ़ना है, या 2 साल की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करना है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होती है क्या, जो भी मतलब मेन मेन प्रॉब्लम्स जो रहती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो उसकी क्यूरीज थोड़ी सी सॉल्व करेंगे। 1 घंटे का सेशन है वो, 7 से 8 फेसबुक पर है, एलन इंदौर के फेसबुक पेज पर लाइव रहेगा वो, एलन इंदौर के फेसबुक पेज पर, है ना, वो लाइव रहेगा। मैं भले ग्रुप पे शेयर कर दूंगा उसका लिंक, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। चलो अभी वो फिजिक्स की क्लास है, नहीं वो यूट्यूब पे नहीं है बेटा, वो एलन इंदौर के पेज पर है वो, है ना। चलो तो वो सर आ गए हैं, है ना। तो चलो फिर अब अपन नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि वो टाइम लगेगा, वो पूरा एक्सप्लेन करने में जल्दी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके देन, बाय बाय। कल क्लास मॉर्निंग में है, जो बच्चे लेट आए हैं फिर से सुन लीजिए, ठीक है, कि कल क्लास जो है वो मॉर्निंग में है ना, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है, ठीक है। भयंकर राज कुछ भी लिखते हैं दिव्यांश। हाँ मैं भी हूँ उसमें, मैं भी रहूंगा सेशन में, है ना। तो ठीक है, टाइम ध्यान रखना, ग्रुप पे चेक कर लेना लिंक वगैरह। ओके देन, बाय बाय। चलो फिजिक्स वाले सर आ ही गए हैं आपके, तो ठीक है सर, मैं लीव कर दूं अब। जी थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बच्चे चिंतित थे कि आज क्लास होगी कि नहीं, दो तो मैंने कहा हो जाएगी है ना।
चलो सर, ओके देन, बाय बाय। थैंक यू सर। अच्छा, होस्ट भी बनाना पड़ेगा। बच्चों 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 2-3 मिनट।